जो मैंने मस्बा बनाने के लिए बोला था, बना लिया, वो हाथ उठाओ। तो ब्लेस दो, सुपर डुपर ब्लेस दो यीशु के नाम में। मैंने आप लोगों का, हाँ, आप लोगों ने मुझे पिक्चर भेजी थी अपनी प्रेयर जोन की, जहाँ पे छोटा सा बनाया आपने। तो मैंने जब वो पिक्चर देखी है तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस जगह पर जाकर उसको खुद ब्लेस करना चाहिए। और स्पिरिट में मैं आ रहा हूँ जल्दी, मैं खुद आ रहा हूँ। आप लोगों ने इनवाइट नहीं किया, लेकिन मैं आ रहा हूँ। आपको मालूम है मैं जाता नहीं कहीं, लेकिन मैं स्पिरिट में मैंने देखा। मैंने ये देखा कि वो मस्बा जब बना तो इतना खूबसूरत बना कि जो मेरा दिल था वो बड़ा खुश हुआ। इतना खूबसूरत बना था। जस्ट बस इन्होंने कुछ चर्चा एक मिठाई थी और साथ में पिलो वगैरह रखे थे, लेकिन वो स्पिरिट में मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा दिल करा मैं यहाँ पे सो जाऊँ, प्रेयर करता करता सो जाऊँ। इतना खूबसूरत था। तो मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ आपके। इसी तरह से आप लोगों जितनों ने भी अपने प्रेयर रूम में अपना ये जो मस्बा बनाया है, क्योंकि आज मस्बे की बात नहीं होगी, आज उससे आगे बात होगी। तो आप लोगों ने जो मस्बे अपने बनाए हैं, मैंने अपनी स्पिरिट में देखा है, आपके 99% जो केस हैं, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, उसी मस्बे का हल हो गई यीशु के नाम में। मैं ये आपको परफेक्टली चैलेंज करता हूँ। आपके 99% जो केस हैं, वो आपके घर में कलेश हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, बीमारी हो, शर्मिंदगी हो, कुछ भी, एनीथिंग, वो सारे केस उसी मस्बे पे हल हो गए यीशु के नाम में। आप सब लोग अपने मस्बों की पिक्चर मुझे व्हाट्सएप करोगे, और जहाँ जहाँ ऐसा नहीं कि कहीं मैं नहीं जा रहा तो वो मस्बा ठीक नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर कि यहाँ पे इस चीज की कमी है, और मैं आपको विजिट करूंगा उस मस्बे के ऊपर यीशु के नाम से। मैंने स्पिरिचुअली बोला था मैं मस्बे पे विजिट करूंगा, और बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि मैं उसके ड्रीम में, उसकी प्रेयर रूम में, उसकी जगह पर मैं उसको मिला हूँ, और मैं फिजिकल भी आऊंगा और उस जगह को ब्लेस करूंगा, क्योंकि ये मुझे खुदा की तरफ से ऑर्डर है। हालेलुया। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, मैं आपको वादा करता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो हमने बात की थी कि हमें अपने घर में एक मस्बा बनाना है। किसके लिए? खुदा के लिए, मतलब फिजिकल घर। जब आप उस घर की कदर करनी शुरू कर दोगे, उस घर की कदर करनी शुरू कर दोगे, तो उसके बाद आप अपना स्पिरिचुअल जो ये वाला टेंपल है, ये वाला जो मस्बा है, आप फिर बना सकोगे। लोग कुछ स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ ज्यादा ही ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही अपनी समझ और सोच से वो आगे निकल जाते हैं, और वो सोचते हैं कि सब कुछ आसान है, सब कुछ ऐसा। नो, सबसे पहले आपको फिजिकल तौर पर अपने आप को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि इस मस्बे को आप तब बना सकते हो जब आप फिजिकल तौर पर कहीं घुटनों पे आते हो, प्रेयर करते हो, वहां पर टाइम स्पेंड करते हो, उसके बाद आपका ये मस्बा तैयार होता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले खुदा ने मुझे तैयार किया था, उसे मेरे अंदर से बदकारी को, हरामकारी को, लड़ाइयों को, झगड़ों को, गंदगी को, हर एक गंदी चीज को मेरी लाइफ से दूर किया था, और फिजिकल तौर पर मेरे मस्बे को खुदा ने मुझसे साफ करवाया था। कितना को समझ आ रही है? उसके बाद मैं प्रेयर करना शुरू हुआ, प्रेयर करता, फिर नहीं होती थी, फिर करता, नहीं होती, फास्टिंग रखी, कभी तोड़ दी, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, फिर बाइबल पढ़नी, कभी दिल करना, कभी ना करना, लेकिन एंड क्या हुआ कि मेरी जिंदगी इन चीजों के साथ जुड़ गई। बिना प्रेयर के, बिना फास्टिंग के और बिना बाइबल पढ़े मैं अपनी जिंदगी में जी ही नहीं सकता। ये मेरी अपनी एक आदत बन चुकी है। बाइबल पढ़ना मेरी जिंदगी का सबसे ऊपर के लेवल का हिस्सा है। फास्टिंग करना ये मेरी जिंदगी के सबसे ऊपर के लेवल का हिस्सा है। प्रेयर में जाना ये मेरी जिंदगी के सबसे ऊपर के लेवल का हिस्सा है, और मैं अपनी जिंदगी में कहीं भी शर्मिंदा नहीं हो रहा। खुदा मुझे आगे लेकर जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जब फिजिकल तौर पर मैंने प्रेयर शुरू की, अपना एक जगह पर मस्बा बनाया, वहां पर प्रेयर शुरू की, फास्टिंग की, वहां पर टाइम स्पेंड करना शुरू किया, खुदावंद को नजर आना शुरू हो गया, तो खुदा को मालूम पड़ गया कि अब ये सीरियस हो चुका है। उसके बाद फिर उसने मेरे अंदर की सफाई करनी शुरू की। उसने कहा तेरे दिल में जो है उसको निकाल दे। मैंने कहा निकाल दिया। कहना नहीं, जाकर बाइबल को पढ़। बाइबल में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अभी मैंने अगली बातें नहीं बोली है, कितने सारे दिल से। अगर सारे दिल में आज भी तुम्हारे मम्मी डैडी हैं, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा चाचा, तुम्हारी चाची, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा आस्किंग सिटी का अभी भी सिस्टम है, तो तुम सारे दिल से खुदा से मोहब्बत
नहीं करते और यीशु मसीह तुम्हारे दिल में कभी भी नहीं आएंगे। खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लाने के लिए तुम्हें एक मसबा तो बनाना पड़ेगा फिजिकल तौर पर, जहां पर तुम प्रेयर कर सको, उसके सामने झुक सको। कुछ लोग तो ऐसे कहीं ने यीशु मसीह तो दिल से 5 मिनट याद कर लो, यीशु मसीह ओ सुन लेंगे ने। ये नॉनसेंस है, ये पूरा सच नहीं है, ये अधूरा सच है। अगर ऐसा है तो चर्च फिर सब खत्म कर देने चाहिए। तुम अपने घर में भी अगर जहां भी प्रेयर करते हो वो भी खत्म कर दो, जाओ जाकर सारे अपने कामों में मसरूर हो जाओ और दिल ही दिल में खुदा को याद करते रहो। ये पता केड़ा साहब है, सुते हुए बच्चे का मुंह चुमण वाला साहब ना धी नूं पता ना पुत्त नूं पता। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ जो गवाही पैदा होएगी या कुछ खुदा गल करेगा या तुहानूं कुछ सिखाएगा, वो किंज सिखाएगा? उन्हें हर एक चीज का कानून रखे है, कवानीन रखे ने। अगर तुसी उस गल नूं नहीं समझोगे तुसी अपनी लाइफ 'ਚ कभी भी आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। तो इसलिए हमने बात की थी फिजिकल मसले की, आप लोगों ने बनाया। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा देखोगे यीशु मसीह के नाम से। अब उस फिजिकल मसले का असर क्या होगा? पहले तुम्हारे घर में प्रेयर करने की जगह नहीं थी, अब है। अब तुम्हारा बच्चा जो इतना सा बच्चा है वो पूछेगा मम्मी डैडी ये क्या किया तुमने? अरे मेरे बेटे ये हमने खुदा के लिए क्या बनाया है? मसबा बनाया। अरे क्यों बनाया? ये इसलिए मेरे बेटे बनाया ताकि हम उसके सामने हाजिर हो सके, क्योंकि हमें जिंदगी खुदा बख्शता है। हमें और तुझे खाने को अच्छा कौन देता है? वो खुदा देता है। हमें जिंदगी, तंदुरुस्ती, हमें हर तरह का पीस, इत्मीनान, हमारी खुशियां कौन पूरी करता है? वो खुदा यीशु मसीह करते हैं। और मेरे बेटे जब हम उसके पास जाएंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हमारी जिंदगी सदा के लिए ब्लेस होगी। आपके बच्चा मरते दम तक भी उस मसबे को कभी नहीं भूलने पाएगा। वो अपनी मैरिज लाइफ में जब जाएगा, अपने बुढ़ापे में जब जाएगा, वो 100% और कुछ करे ना करे, वो एक खुदा के लिए मसबा जरूर बनाएगा। अगर वो मसबा बनाएगा फिर वो प्रेयर भी करेगा, अगर वो मसबा बनाएगा फिर वो फास्टिंग भी करेगा, अगर वो मसबा बनाएगा फिर वो बाइबल भी पढ़ेगा, अगर वो मसबा बनाएगा फिर वो गुनाह से दूर भी रहेगा और खुदा का मकसद पूरा होगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो काम खुदा का होता है अमलों और कर्मों के साथ। हालेलुया। साडे क्रिश्चियन जड़े ने बड़े ही लाडले कह लो या बड़े सियाने कह लो या नॉलेज से बड़े पीक लेवल दे, वो ये बात समझते ही नहीं है कि हमें खुदा के पास जाने के लिए और हमें उससे कुछ लेने के लिए हमें प्राइस पे करनी पड़ती है। पहली प्राइस किसने पे की? खुदा यहोवा पाक खुदा ने। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की। अब यीशु मसीह तो अपना काम कर चुके, खुदावंद यहोवा पाक खुद अपना काम कर चुके। अब बारी आपकी और मेरी है। अब हम यीशु मसीह को अपनी अगर जिंदगी देना चाहते हैं तो वो गली सड़ी जिंदगी नहीं चाहता, एक बदकारी और जना से भरी हुई जिंदगी नहीं चाहता, नशों से भरी हुई जिंदगी नहीं चाहता, वो गंदे जहन और गंदी जहनियत की वो जिंदगी को वो नहीं मांगता। कहता मेरे बेटे अगर तुझे मेरे पास आना है, मेरे पास आना है तो तूने अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अकल, सारी ताकत, ये आपकी बॉडी का पूरा पैटर्न लिखा हुआ है। तो मैं जस्ट अगर दिल के ऊपर बात करूं तो मैं 5 घंटे प्रीच कर सकता हूं। तो खाली दिल की बात करें, कहता तू अपने सारे दिल से, अगर आज भी तुम्हारे दिल में कुछ अभी भी अगर पड़ा है और फिर भी तुम चर्च में जाकर ए हमारे बाप पढ़ के तुम प्रेयर कर रहे हो और बोल रहे हो मैं बड़ा सच्चा हूँ, मैं अच्छी प्रेयर कर रहा हूँ, मैं तो खुदा के साथ बड़ा सीरियस हूँ, तो मैं आपको सच बता दूं आप अधूरे सच में हो, आप पूरा सच नहीं जानते। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अगर पूरे दिल से अगर तुम खुदा से प्यार करते हो तो फिर मसबा का तुम अब बनाओगे। जब उसको बनाओगे तो उसको बनाने के बाद तुम फिर अपना जो जेन्युइन मसबा है ये वाला जिसके बारे में बाइबल कहती है कि तुम खुदा का घर हो, वो तुम में आकर क्या करना चाहता है? बसना चाहता है, रहना चाहता है, चलना फिरना चाहता है। वो कब आएगा, कब रहेगा, कब चल फिरेगा, तो कब आएगा? किसी को मालूम है? कुछ मालूम है कि पादरियां से टिप्पणी करनी सानू बहुत सोहनी आती है। सोशल मीडिया वेख लो, साडे सियाने सियाने वेख लो, ऐसी ऐसी टिप्पणी करनगे कि पादरी बेचारा सिर फाड़ के भेजेगा मैं खिदमत छड़ जावा कि मैं रह जावा, आगे चला जाऊंगा। कितों को समझ आ रही है? तो अपना सियाना पूना अगर तुम शैतान को नीचा दिखाने के लिए अगर लगा लो तो वो ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये
जो मैं आपको बात बता रहा हूं, जब आप फिजिकल तौर पर खुदा के साथ सीरियस हो जाओगे तो आपका जो ये वाला टेंपल है, ये वाला घर है, ये फिर तैयार होगा। फिर जब आप प्रेयर में जाओगे, फास्टिंग में जाओगे, जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो बहुत सारे भेद खुदा आप पर जाहिर करेगा। हालेलुया। प्रेयर तो तुम तब करोगे ना जब तुम्हें मालूम होगा कि मैंने मजबा बनाया, अगर मैं नहीं गया तो खुदा नाराज होंगे और तुम प्रेयर करने जाओगे। फिर तुम्हें मालूम होगा कि जिस यीशु को मैं फॉलो कर रहा हूं, जिसका पीछा कर रहा हूं, उसके बारे में मैं जानता क्या हूं। आज के लोगों का नॉलेज देखो, वो 4 बातें पादरियों से इधर से सुनेंगे, 4 बातें उधर से सुनेंगे, फिर पहले माड़े पादरी ढुंड पा के इकट्ठा करके, अब पादरी साहब जरा एक गल तो दसो, जरा मैंने एक गल का जवाब दो। पादरी बेचारा हुण जे ते बेचारा कच्चा खिडारी है, वो यीशु मसीह बेचारा ये कच्चा ही चलता पिया कि उन्होंने जो जवाब करके, अच्छा भाई साहब दसो बाइबल च इंज लिखिया हुए ते इंज क्यों होएगा। हुण पादरी बेचारे को अगर जवाब नहीं आया तो कहने लगा तू कादा पादरी है, तेरे मुझे पता ही नहीं हैगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारी थोड़ी सी नॉलेज ने क्या कर दिया, एक पादरी के दिल को ठोकर दिला दी और उसने खिदमत करनी छोड़ दी। अगर वो कच्चा है तो जे वो सियाना है फिर उन्होंने भालेगा, तो जे आ गया कि मेरे काबू तो मैं कान फाड़ के मिट्टी सिर च पा के अपने खुदा दे यीशु के कदमां च बह के ਉਹਦੇ को डर के खौफ से रह के मैं गल करन लगा। ते जे वो आ गया मेरे सामने ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਲੂਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿੰਜ ਪਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। और ये बातों की नॉलेज आपको कहां से मिलती है, जब आप बाइबल पढ़ते हो, आपको मालूम पड़ता है हमें अपने पास्टर की इज्जत करनी है। तुम इज्जत करोगे, पास्टर नहीं भी तुम्हें बरकत देना चाहता, बरकत अंदर से निकल के तुम्हारी जिंदगी में चली जाएगी। हालेलुया। ते कुछ अपनी अकल दे नाल सियाणे बन के कहंदे ने ले असीं इन्ना काम करता सी, ये करता, वो करता, ये करता, हुण ते मेरा हक बनदा है। पुੱਤ मेरी भी रूह खुदा दे हाथ च वे, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਕਾਕਾ ਇੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ पादरी का दिल की है खुश है। कितनों को समझ आ रही। तो तुम्हें बेस्ट करने के लिए मुझे ये बात मालूम है कि मुझे तुम्हें ये बताना पड़ेगा, अपने घर में मसला बनाओ, फिर प्रेयर करो, फिर बाइबल पढ़ो, फिर रोजा रखो और फिर गुनाह से क्या रहो, गुनाह से क्या रहो। ऐसे भाई जी दुआवां करके रोजे रख के सारे पुठे काम होते पैने, फिर कहेंगे आप बहुत सच्चे हैं, सानू सारा कुछ ही पता है। तो होता क्या है, हम किसी गलत दिशा पे चले जाते हैं और फिर हमारे ही मुंह की निकली बातें हमारे बच्चों के लिए फंदा बन जाती है। मैंने ऐसी ऐसी फैमिली को मिला हूं, उनके बच्चे वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे, पैसा शौहरत हर चीज है, लेकिन दिल में और दिमाग में सुकून नहीं है। क्या हुआ मालूम नहीं क्या हो रहा है। प्रेयर करते हो, करते हैं, बाइबल पढ़ते हो, पढ़ते हैं, रोजा रखते हो, रखते हैं, गुनाह से दूर हो, बिल्कुल दूर है, सुकून नहीं आ रहा। अब सुकून क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे बाप दादा ने जो पीछे जो अपने मुंह को काबू में नहीं रखा, उनके वही शब्द जो उन्होंने बोले थे वो तुम्हारी लाइफ में कर्ज की सूरत में अब काम कर रहे हैं। और अच्छी भली जो बच्चे होते हैं वो आज भी कर्ज में फंसे। और मेरे पास ये एक केस नहीं है, सैकड़ों केस हैं। अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिलियां ऐसी आती हैं, 2-3 लाख सैलरी कमाती हैं और आकर पास्टर जी डिप्रेशन है, सुकून नहीं है। प्रॉब्लम फिर जब रिसर्च की जाती है तो प्रॉब्लम कहां पे निकलती है कि लाइफ में खुदावन को इतना ताना मारा और इतनी उसकी बेइज्जती की, और अब आकर जब यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो वो बातें पीछे भूल चुकी हैं कि वो जो पीछे हमने किया था। एक बात याद रखना, जब तुम गुनाह करते हो तो बाइबल कहती तुम सॉरी करोगे वो माफ कर देगा, ये सच है, लेकिन तुम्हें उस गुनाह का हमेशा भी भुगतना पड़ेगा। कितना को ये बात मालूम है। पूरा हाथ जो टुंडा हाथ ना चुको, अरे मालूम है, ये तो फिर बड़ी अच्छी बात हो गई। एक तो फिर वधिया की आप गुनाह करना ही नहीं, ताकि हम किसी गलत दिशा पर ना जा सके। हालेलुया। तो हमने किस बात पे कॉन्सेंट्रेट, ये जो बातें मैं अगली बता रहा हूँ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रेयर करने वाले, फास्टिंग करने वाले और बाइबल पढ़ने वाले होंगे तो फिर आपको मालूम पड़ेगा हमें कैसे यीशु मसीह में चलना।
और अगर आपको ये नॉलेज नहीं है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप अपनी लाइफ में धोखा खाओगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे पास्टर्स को भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैनू एक गल छड़ के 10,000 गल्ला करो, क्योंकि मैं पिछों डंडे खा के आया हाँ, बेइज्जत होके शर्मिंदा होके आया, इस करके मैनू फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि मैं खुश किनू करना है, यीशु मसीह नू। जे मैं बंदे नू खुश करना हुंदा ना ते भाजी फिर मैं इंज भाई जी लाडियां पोचे दे इंज कलीसियां नू चुम्मियां चाटे, अजी तुसी बहुत अच्छे हो, तुसी बहुत प्यारे हो। इहो जा ड्रामा मुझे करना नहीं आता, मुझे खींच के रखने हैं कान, क्योंकि शैतान तुम्हारी सोल के पीछे पड़ा है। जब लाडियां दे विच चले गए ना ते शैतान तुम्हारी सोल खो के तुहाडे कोल ले जाएगा। ते जे तुहाडे कान खिंचे होणगे, प्रेयर करनी है, फास्टिंग करनी है, बाइबल पढ़नी है, शैतान कभी भी तुहाडे को नहीं फड़क सकता। जे तुसी ये चीज़ां फॉलो नहीं करोगे, तुसी अपनी लाइफ दे 100% धोखा खाओगे। हालेलुया। तो बात थी फिजिकल मसले की, जिन्होंने नहीं बनाया अपने घर में, जिसने तुम्हें इतना बड़ा घर दे दिया है, सोचो इतना बड़ा तुम्हें घर दे दिया है, क्या वहां पर कोई छोटा सा हिस्सा उस खुदा को नहीं दे सकते हो? नहीं दे सकते? हाँ नहीं दे सकते? दे सकते हो। ते फिर भी ये भी चर्च में 100 लोग अगर बैठे ने ते 30 हाथ क्यों उठते ने, 70 हाथ क्यों नहीं चुके गए? क्योंकि साडा कॉन्सेंट्रेट उधर नहीं हैगा। सानू इन्ना ही पता, बाद जिन्नियां मर्जी चीका मार लै, गल ते आपां अपनी ही मननी है, तू जो मर्जी करके लिख लै, ते मैं भी तो कहूंगा भी टेंशन नहीं लेनी, अगे भी पादरी जाएगा। जे किसी ने पिछों कंड तो किया ना, वो पादरी होते बड़ा ऊंचा हो गया है, होते गल नहीं सुनता। यीशु मसीह तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें बोल कर आया था पीछे, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। उसने माना और मैंने ब्लेस किया, तुमने नहीं माना, तू यहीं पर खड़ा। हालेलुया। आपको मालूम है कलीसिया क्यों पीछे रहती है? क्योंकि उसकी जबान ज्यादा चलती है और दिमाग और हाथ और टांगे खुदा के लिए कम चलती है। एक लुतरी जी जबान है ना, कड़े कंट्रोल नहीं लेंदी। बाइबल इनके बारे कहती है लगाम पा के रख, लगाम पा के इनू लगाम पा लोगे, तुहानू पता ही नहीं तुसी केड़े किथे पहुंच जाओगे। एक काबू जी में ते फिर समझ लो तुसी 100% बाइबल ये कहती है कि तुसी शैतान दे हाथ। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? अपने हाथों को उठाओ जल्दी से। तो अब हम आएंगे इस मज़बा की तरफ, बैठ जाओ, इस मज़बा की तरफ। कितनों ने अपनी इस दुनिया में, इस जिंदगी में इसको अपना मज़बा बना लिया, वो हाथ उठाओ। और जो मैं दसांगा तो फिर सारे हाथ सारे थल्ले आ जाएंगे। हालेलुया। ओके, सब अपनी बाइबल को निकालो, मत्ती की इंजील उसका 7 बाब और उसकी 24 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 24 आयत से। तब जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियाँ चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। तो जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानित ठहरेगा, जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियाँ चली और उस घर को सदमा पहुँचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। आमीन। सब बोलो आमीन। इसको ध्यान से सुनो, क्या लिखा है? बस जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर क्या करता है? जो कोई मेरी बातें सुनता और उस पर क्या करता है? क्या मेरी बातें तुमने सुननी है या खुदा के कलाम की सुननी है? अगर खुदा के कलाम की सुननी तो खुदा का कलाम ही तुमसे ये बात कर रहा है। वो कहते हैं अगर तू मेरी बात को सुने और सुनने के बाद तू उस पर अगर अमल करे, तो आगे क्या लिखा है?
वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर क्या किया, बनाया। यहाँ पर मजबे की बात नहीं हो रही, आपके इस घर की बात हो रही है। कहता तुम मेरी बात को सुनो और सुनने के बाद मेरी बातों पर अमल करो, और अमल करने के बाद क्या तुम्हें ये लगता है कि उसने कहा 3 मरले जगह लेके घर बना ला, फिर जितना सलाब आया तो बचेगा, तो पीछे चला जाएगा, तेरे घर में कुछ नहीं होगा? क्या ये लिखा है? नहीं, ये नहीं लिखा। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? ये नहीं लिखा है। यहाँ पर लिखा है, उसने कहा तो मेरी बातों को सुन। तो मैं तुम्हें कौन सी बातें बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें जो बातें ये बोल रहा हूँ, उसने कहा तू मेरे लिए क्या बना, मसबा बना, ताकि मैं तेरे पास आ सकूं। ये किसने कहा? ये खुदा ने कहा। उसने कहा तू वहां पर बैठकर 3 घंटे प्रेयर कर। ये किसने कहा? ये खुदा ने कहा। उसने कहा तू 1 घंटा 1.5 घंटा बैठकर बाइबल पढ़ ले, ताकि तू मुझे जान सके कि तू किस खुदा को मानता है, तेरे खुदा की कितनी ताकत है, वो कितना बड़ा खुदा है, तुझे मालूम पड़ सके। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। फिर कहता है तू हफ्ते में एटलीस्ट और नहीं तो 2 बार रोजा रख, ताकि तू अपने बदन को तू मुझको डेडिकेट कर सके, और मैं तुझे क्या कर सकूं, संभाल सकूं, तुझे ब्लेस कर सकूं। और फिर वो कहता है मेरी बातों को सुन और गुनाह से क्या रह, कहता दूर रह। ये कौन बोल रहा है? ये खुदा बोल रहा है। ये किसको बोल रहा है? ये आपको बोल रहा है। अब जब तुम दुआ करोगे तो दुआ करने के लिए तुम्हारी सोल दुआ करने जाएगी या ये बदन जाएगा? कौन दुआ करेगा? बोलो, समझ नहीं आई? और ये दुआ करन बंदे घुटने में और भी चर्च आए हो, थोड़ी रूह चर्च आई है, थोड़ा बदन आया है। हाँ, दोनों आए हैं। लेकिन जे जिसम ना आंदा तो क्या रूह थोड़ी इथे आंदी? आंदी। इसका मतलब है कि फिजिकल एक्शन लेना पेगा, फिजिकल एक्शन लेना पेगा। और फिजिकल एक्शन की है कि तुसी घर दे विच जो मजबा बनाओगे, फिर तुसी प्रेयर भी करोगे, फास्टिंग भी करोगे और बाइबल भी पढ़ोगे। उसके बाद वो इस सोल की बात कर रहा है, कहना हुन इस अंदरों टिड्डो इस सोल नु भी कहना उस मजबे ते लेके जा दिल दे नाल, कहना इनु ते गोडियां दे लेके आ, गोडियां दे इस रूह नु, ताकि यीशु मसीह तेरी रूह नु की कर सकन, परफेक्ट कर सकन। हालेलुया। कहता जो मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है, कहता वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब चट्टान पर घर पहाड़ा चले जाइए, आप उसे जाके घर बनाना है? नहीं, ये यहाँ की बात हो रही है। हमने जो अपने इस बदन को क्या करना है, खुदा के ताबे लेकर जाना है, फिर अपनी सोल को खुदा के ताबे करना है, और फिर इस टेंपल को हमने क्या करना है, पूरा नीट एंड क्लीन करना है और पूरा परफेक्ट उसके लिए एक घर बनाना है। क्योंकि साडे मजबे जिते खुदा रह ही नहीं सकता। मैं अगर कहूँ मेरा प्रेयर रूम है उसमें खुदा आकर रह ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस जगह पर अगर यीशु मसीह को मैं बुलाना चाहता हूँ तो मुझे वहां पर जाकर अपना बदन उसको डेडिकेट करना पड़ेगा, फिर वो मेरे दिल में आकर वो रह सकता है। पर कमरे में नहीं रह सकता, पर इस छोटे से दिल में वो रह सकता है। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। तो इसलिए वो इस बदन की बात कर रहा है। लिखा है बस जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है, ये बॉडी की बात हो रही है, वो अक्लमंद आदमी की माना ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधी चली और उस घर के साथ टकराने लगे, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद कहां पर थी? चट्टान पर थी। जब तुम यीशु मसीह की तरफ जाओगे, प्रेयर करोगे, फास्टिंग करोगे, 100% शैतान तूफान की तरह तुम्हारे पास आएगा। किस तरह आएगा? इसकी एग्जाम्पल बहुत बड़ी बाइबल में है। जब यीशु मसीह कश्ती में अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे तो पानी में क्या आया? क्या आया? क्योंकि शैतान को मालूम था कि आगे जाकर एक बहुत बड़ी डिलीवरेंस होने वाली है। तो पानी में क्या आया? तूफान आया। और चेले क्या हुए? वो डर गए क्योंकि वो नहीं समझते थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम डरते और खौफ क्यों करते हो? उसने पानी को डांटा से कहा बी साइलेंट, खामोश हो जा, और वो पानी थम गया। वो पानी नहीं था, वो शैतान था।
और शागिर्द डर गए, घबरा गए, कहते ये कौन सा इंसान या आदमी है कि पानी भी इसका हुक्म मानता है। कितों को समझ आ रही है? इसी तरह से वो कहता है कि जिस तरह से मैं दुनिया पर गालिब आया, तुमने भी दुनिया पर क्या आना है? गालिब आना है। जब तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो, कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो शैतान उस पानी और तूफान की तरह तुम्हारी जिंदगी में आएगा और तुम्हारी जिंदगी को वो तितर बितर करने की कोशिश करेगा। लेकिन खड़े और खड़े रहो। मैंने बोला वो तूफान 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट रहेगा, लेकिन उसके बाद एक लंबी, एक शांति और सुकून आएगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। कभी भी आजमा कर देख लेना, बारिश आती है तूफान के साथ, फटे चकरेंदी फट के, छत्ता डिग गया, आ हो गया, घर डिग गया, सैलाब आ गया, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता। क्या रहता है? रहता है तो 2 घंटे 4 घंटे गुजरते हैं, ऐसे शांति हो जाती है, साइलेंट सब कुछ हो जाता है। हाय शुक्र है, शैतान आता है, शांति से खड़े रहो, क्योंकि 2 मिनट के बाद वो भाग गए। हालेलुया। वो आपके यीशु के सामने खड़ा नहीं रह पाया, उसने तुम्हें खरीद कर अपनी प्रॉपर्टी बना लिया, वो तुम्हारे भी सामने कभी ना खड़ा होने पाएगा यीशु के नाम के वसीला से। लेकिन तुम्हें दलेरी के साथ खड़े होना है, डरना नहीं है। यही है चट्टान के ऊपर घर बनाना। कहता है मी बरसा, आंधी आई और लहरें टकराई उस घर के साथ, किसके साथ? इस घर के साथ। इस घर के साथ बहुत सारे तूफान टकराए हैं, बहुत सारी चीजें टकराई हैं। एक बार चीखें जरूर निकली, लेकिन यीशु ने कहा डोंट वरी, मैंने तेरी शुरू से ही नी अरे चट्टान पर रखी थी, तू कभी ना गिरने पाएगा। मैं समझ गया इस वचन को कि मेरी चट्टान जो घर बना, ये चट्टान के ऊपर बना, ये कभी ना गिरने पाएगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। आज अगर तुम अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो, अपना वक्त, अपना टाइम, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, अपनी बेटा, अपनी बेटी, अगर यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हो, तुम चट्टान पर अपना घर बना रहे हो, कुछ टाइम तक तुम दुखी हो सकते हो, शैतान तुम्हें भूख दे सकता है, ट्रबल दे सकता है, बीमारी दे सकता है, शर्मिंदगी दे सकता है, गरीबी दे सकता है, कुछ भी वो कर तो सकता है, पर वो लंबा टाइम खड़े ना होने पाएगा। ऊंचाई का तुम हिस्सा बनोगे, उसने तुम्हें तुम नहीं बल्कि सब दिलाया है यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। जो चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, शैतान कितना भी पंगा ले ले, उसको कभी ना गिराने पाएगा। हालेलुया। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बाइबल कहती है, और क्या कहती है? और जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर कहां पर बनाया? ख्याला जी, हाँ BMW, हाँ मैं बंगला ले लेता, हाँ मैं तो बहुत सियाना हूं, मैं तो बहुत अकलमंद हूं, मेरे पास हेवनली विजडम है, और जिन्ने भी डिसीजन सारे डम जाने। कहता जेड़ा मेरियां गल्लां सुन के अमल नहीं करता, कहता वो बेवकूफ है। क्या है वो? अब जिसको यीशु मसीह ने बेवकूफ डिक्लेयर कर दिया, क्या वो जिंदगी में कामयाब हो पाएगा? पर उससे पहले वो क्या कहता है? कहता जेड़ा मेरियां गल्लां सुन के अमल करता है, कहता वो अपना घर किथे बना रहा है? चट्टान दे उत्ते। कहता जेड़ा मेरी गल सुन के अमल नहीं करता, कहता बेवकूफ है और अपना घर रेत पे बना के बैठा है। और आगे क्या लिखा है? और भी बरसा और पानी चढ़ा और आंधी चली और उस घर को सदमा पहुंचा। क्या पहुंचा? और वो गिर गया और बिल्कुल क्या हो गया? क्या हो गया? केड़ा घर बर्बाद हो गया? आला? हाँ नहीं, कौन सा? ये वाला। तुमने सारी जिंदगी
नशों में, बाबों में, बदकारी में, जना में, पुठे कमों में तुमने जिंदगी गुजारी। हाँ, और एंड में आके तुम सियाने बन गए। ओए ऐसा ना करो, यीशु मसीह ने नाम लागे जिन्हों कहते फिर ओ भाईया चुप कर जा, सानू तो सुना लगी जवान था, सानू पता नहीं की है। ऐसा उसने पता क्यों बोला? क्योंकि तुमने जो अपनी जवानी थी वो शैतान को बेच दी। अब कली सड़ी जिंदगी यीशु को देकर तुम दूसरे पर रोब डाल रहे हो कि यीशु की तरफ आ जाओ, वो तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेगा। ये वो आदमी है जिसने खुदा की बातों को जवानी में सुना। नो गर्लफ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड, कोई नशा नहीं, कोई शराब नहीं, कोई गाली, कोई चुगली, हसद, लालच, दिल 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 सुन के जवानी में उनको रिजेक्ट कर दिया। कहता तूने मेरी बातों को सुना है, अब तेरा घर, तेरी मैरिज, तेरे बच्चे, तेरा फाइनेंस, तेरी लाइफ, तेरा सब कुछ, कहता कभी कोई शैतान गिराने ना पाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जवानी शैतान को बेच देते हैं और उसके बाद बड़े सियाने बन के फिर वो चर्चों में आकर लीडर बन के बैठ जाते हैं और फिर वहां पर आकर पादरी का बेड़ा गर्क करते हैं। पादरी साहब आप ये वाला काम ऐसे मत करो, कलीसिया गुस्सा करती है। और कलीसिया पादरी को सिखाने लग गई। तुम्हें वो चर्च लगता है? वो चर्च बिल्कुल नहीं है जहां पर कलीसिया पादरी को डिसीजन दे या सिखाए। वो चर्च नहीं होता, वो पॉलिटिशियन का एक अड्डा होता। लेकिन जहां पर पादरी यीशु मसीह से सीखता है, खुदा के रूह से सीखता है और जो बोलता और सिखाता है और वो जब होता है, वो जहां पर खुदा की प्रेजेंस होती है, क्योंकि उस जगह का फिर लीडर कौन होता है? यीशु मसीह होता है। हालेलुया। तो लोग जब आते हैं तो वो अपनी अकल और समझ को लेकर वो ऐसे सियाने बनकर अपनी जिंदगी को लेके चलते हैं, उनको मालूम नहीं वो अपना घर रेत पर बना रहे हैं। फिर सदमा पहुंचता है, शैतान अटैक करता है। यार मैं ते प्रेयर नहीं करता, सब कुछ करता, ये पंगा की तो पै गया, ये पुत तेन ये सदमा पहुंचा है, अये तेन झटका लगना है। फिर अगे जाके झटका लगता है, फिर झटका लग तो बाद बंदा उनकी फुक जाता है। फिर कहता यीशु मसीह मैं ते बड़ी कोशिश की थी। कहता पुत मेरे को तेरी सारी फिल्म बनी, जिन्नी तो कोशिश की थी मैनू पता है, जो तेरे कुछ करन दा टाइम सी ना उदों तू जाके ते पुठे काम करता पाया। कितों को समझ आ रही है? हालेलुया। तो सिंपल सी एक जो एग्जांपल है जो यीशु मसीह ने दी, उसने कहा कि तुम अपना घर अगर चट्टान पर बनाओगे तो पत्थर के बेच नहीं कटना, वो कहीं ना तो निकलनी नहीं, वो किधर निकलनी है? थोड़े ना ते छैनी ना, ते पत्थर नु नहीं तो थोड़े छैनी ना तराशोगे तो बड़ी खूबसूरत मूर्त बन जाएगी। पर मिट्टी को जो तराशोगे उन्हें कुछ करोगे, मूर्त तो बड़ी अच्छी बन जाएगी, लेकिन जो तो बारिश पै गई फिर की होएगा? की होएगा? अकुंदे नहीं जो की होएगा? मिट्टी पानी हो जाएगी और एक चट्टान जिन्होंने तराश के खूबसूरत मूर्त बनाया वो कायम रहेगी। ये सेम तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें थोड़ी सी ट्रबल, थोड़ा सा दुख मिल रहा है, हाय मैं मर गया, खुदावन तेनों पता नहीं चलता, इसका मतलब है तुम अच्छी मूर्त और अच्छा मजहबा बनने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि जिन्नू अपना घर बनाएगा ते ओंदे ओंदा उदी एग्जांपल दी कि चट्टान ते दा घर बनेगा, इसका मतलब है ओनू खुदा थोड़े दे छैनियां दे नाल की करेगा, ठोक ठोक के नु तराशेगा ते जो थोड़ा वजेगा ते भाई जी दर्द ते फिर होएगी। इसका मतलब कि तुसी दो रोजे रखोगे ते इत्थे भाई जी कलेजे नु थोड़ी जी पेन ते होएगी। हां जो यीशु मसीह कहणगे चल 40 दिन दे रोले च, फिर दिल नु गुर्दे फिपरे हिलणगे ते सही। हां जो कहेगा 5 घंटे बैठ के प्रेयर कर, हैं फिर दिल दिमाग कहेगा फिर मैं तो भाई जाके किधर शराब पीनी थी, पुठा काम करना है, ये मैनू किहड़े कमे पाता, फिर झटका ते लगेगा ना। ये थोड़े ते छैनियां नालों कट नहीं होएगा। किन्ना समझ आ रही है? पर जिन्ना घर ही रेत ते बनाना है उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा, उन्होंने कोई फर्क नहीं होता। वो कहंदा एक संडे चर्च नहीं जाएंगे तो केड़ा स्यापा पै जाना। हाँ एडी केड़ी गल है? यीशु मसीह अपना यार है, शेम ऑन यू। जब ये लफ्ज बोलते हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम ऐसा बोल रहे हो। तो तुम्हारा यार एक सूरत में बन सकता है जब अपने तन मन धन से तुम अपना आप उसको दे चुके हो।
फिर वो तुम्हारा भाई भी है, दोस्त भी है, खुदावंद भी है, उसके साथ जो भी रिलेशन रखोगे वो तुम्हारे साथ रखने के लिए तैयार है। लेकिन ये टिप्पणियां करना और रिलेशन रखना, आई यीशु इधर पैक अंदर जा रहे हैं, आई यीशु मसीह साथ तैयार है, उस बंदे को मालूम नहीं वो लानत की पंजाबी का तो पंडा अपने से ले रहे हैं। तो सबको समझ आ रही है? तो पहला तुमने मजबा कहां पर बनाया? घर में। अब तुम इस मजबा को तैयार करोगे, तुम अपनी गलत संगति को छोड़ोगे, गलत रिलेशनों को छोड़ोगे और तुम अपनी हर एक उस जिंदगी के हिस्से को जो तुम दुनिया को और अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों यारों को देते हो, वही सब कुछ तुम्हें यीशु मसीह को देना पड़ेगा। वो जो जो चीज उसको देते जाओगे वो उसको ब्लेस करता जाएगा। तुम अपने बच्चे दोगे वो उसको सुपर डुपर ब्लेस करेगा। अगर शोहर अपनी वाइफ को खुदा को डेडिकेट कर रहा है, मतलब उसको बोल रहा है तू प्रेयर कर रही, मैं तंग नहीं करूंगा, वो डेडिकेट कर रहा है, उसकी वाइफ उसको उसके घर में मेवादार साथ की मानत होगी। अगर बीवी अपने शोहर को टाइम दे रही, जाके तो प्रेयर करो, मैं सारा कुछ संभाल लूंगी, तो उसका जो शोहर उसके लिए मेवादार साथ की मानत है। उसके बच्चे उसके दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानत है। ये वर्सेस तब पूरी होती है जब प्रैक्टिकल आप कुछ करते हो, फिर घर में ये काम होते हैं। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप जो जो चीज उसको देते जाओगे वो उस चीज को वो बेस्ट करता जाएगा। हालेलुया। तुमने घर बना लिया, अब तुम्हारा दिल ही नहीं किसी को ठेकेदार को देने के लिए यार इसको प्लस्तर भी करा ले, तो वो फिर दीवार ऐसी ही होगी, उखड़ी पुखड़ी, मतलब उखड़ी पुखड़ी जिंदगी। प्रेयर कर ली, फास्टिंग नहीं कर सकते, तो जिंदगी में अनबैलेंस रहेगी, वो पूरी बैलेंस में नहीं रहेगी। तो मेरी बात समझ रहा है? हालेलुया। तो कितने लोग जिन्होंने अभी मजबा नहीं बनाया वो अपने हाथ उठाओ, पूरे हाथ उठाओ, पूरे। अच्छा, इन्हीं की देवा खड़े करो, जिन्होंने बनाया है वो हाथ उठाओ। ओके, नाइस। अब जिन्होंने नहीं बनाया वो उठाओ। अब थोड़ी है, जाके मजबा बनाओ, फिर इस टेम्पल को साफ करो। अगर दिल में अभी भी गड़बड़ी है, दिल में से बात को निकालो और फेंको। आंखों में अभी भी बेहयाई है, उसको निकालो और फेंको। कान अभी भी गंदी बातें सुनते हैं, उसके अंदर कॉटन डालकर कुछ यीशु मसीह की बाइबल की पुस्तक डाल लो ऐसे करके, ताकि गंदी बात अंदर ना जाए। हालेलुया। चीजें सब सेट हो जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तुम्हारे साथ है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सब आंखें बंद करो।